हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जॉन्गकुक और त्यांग अब डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों बॉयफ्रेंड हैं और त्यांग मजबूरी में जॉन्गकुक को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका बिल्कुल भी मन नहीं है और अब जॉन्गकुक ने जो किया है उसके बाद तो त्यांग बिल्कुल भी जॉन्गकुक की बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। जॉन्गकुक ने उसको बहुत ही डराया और धमकाया है। उसकी डैड और मॉम को मारने की धमकी दिया है। यूनो को पकड़ के ले गया है और उसको मारना चाहते हैं। त्यांग तो यूनो को जानता भी नहीं है, लेकिन त्यांग ये भी नहीं चाहते हैं कि उसकी वजह से किसी इनोसेंट की लाइफ बर्बाद हो जाए। वो तो यही चाहते हैं कि सब लोग खुश रहे। और यहाँ पे जेहोक वाइन की फादर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। जैसे ही जेहोक को पता चलता है वो ओएन के फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर जो देखते हैं, डॉक्टर ने कहा उनकी इलाज नहीं हो सकता है जब तक पैसे जमा नहीं किया जाएगा। जेहोक जैसे ही बात सुनते हैं डॉक्टर को बोलते हैं जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन ओएन की डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, लेकिन आप कौन हो? जेहोक बोलते हैं मैं कौन हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं इलाज करने से पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा और आपको बोलना होगा आप इनके क्या लगते हो। तो जेहुक बोलते हैं मैं इनके दामाद हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं तो ये बात आपको पहले ही बोल देना चाहिए था। तो फिर ठीक है, हम इनको लेकर जाते हैं। और जेहुक बोलते हैं मैं चाहता ना इस टाइम पे आप लोगों को इस दुनिया से बहुत दूर भेज देता, लेकिन अब उनकी इलाज के सवाल है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग इस तरह से लोगों की इलाज करते हो। एक इंसान मरने की कगार पे है और आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हो। डॉक्टर बोलते हैं आप हमें धमका नहीं सकते हो तो हम पुलिस को बुलाएंगे। जी हो अपनी जेब से गान निकालते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं और बोलते हैं अभी मुझे बोलना होगा क्या कि आपको क्या करना चाहिए अभी। डॉक्टर डर जाते हैं और वो जल्दी से वाइन की डैड को लेकर जाते हैं इलाज कराने के लिए बिना कुछ सवाल किए। तो अब वाइन की डैड आईसीयू में है। जैसे ही वाइन आते हैं वो पैसे जुगाड़ नहीं कर पाया था। वाइन रिसेप्शन में आते हैं और कहते हैं मेरे डैड कहाँ है और मैं पैसे। तो रिसेप्शन से एक नर्स बोलते हैं आपके डैड को आईसीयू में लेकर गए हैं। तो वाइन बोलते हैं ये कैसे हुआ? डॉक्टर ने तो कहा था जब तक पैसे नहीं भरेंगे तो वो इलाज नहीं करेगा। तो नर्स बोलते हैं आपके हस्बैंड ने सारे पैसे जमा कर दिया है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। आपके हस्बैंड इतना रिच है तो आपको इतना सोचना नहीं चाहिए था, आपको पहले ही बोल देना चाहिए था। तो नर्स की बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मेरे हस्बैंड, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। नर्स बोलते हैं मैम आप झूठ क्यों बोल रहे हो, बोल रहा आपके हस्बैंड। तो वाइन देखते हैं कि जेहोक है। वो जेहोक के पास जाकर बोलते हैं तुमने झूठ क्यों कहा, हम दोनों की शादी हुई है। कब? तुम्हें ऐसी बोलने की ज़रूरत क्या थी और तुमने पैसे क्यों दी? तो जेहोक बोलते हैं पहले तुम्हारे डैड ठीक हो जाए, उसके बाद जो बोलना है बोल लेना, लेकिन अभी के लिए चुप हो जाओ और यही प्रे करो कि तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक होकर तुम्हारे पास वापस आ जाए, ठीक है। और उसके बाद जेहोक अपने हाथों से वाइन की फोरहेड पे सहला रहे थे और उसकी फोरहेड पे किस करके बोलते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत होना और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाइन बहुत ही अच्छा फील करता है क्योंकि वाइन के डैड हमेशा वाइन की फोरहेड पे किस करके ऐसे ही बोला करते हैं जो जेहोक ने आज किया है। वाइन बोलते हैं एक माफिया होकर इतना अच्छा कैसे हो सकते हैं, और वो अभी जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मैंने पैसे इंतज़ाम नहीं कर पाया था। जेहोक वाइन को बोलते हैं तुमने पैसे के लिए मुझे क्यों नहीं कहा, और ऐसे भी हम दोनों शादी करने वाले थे और मैं तुम्हारी डैड की मदद करना चाहता हूँ। तो वाइन बोलते हैं मुझे किसी माफिया से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं थी और मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे डैड किसी माफिया की पैसे से ठीक हो जाए, इसलिए मैं पैसे के लिए बैंक गया था, लेकिन किसी ने मुझे लोन नहीं दिया। जेहोक बोलते हैं मैंने तुम्हारे डैड के लिए जो पैसा दिया है वो मेरे हाथ पे जो वॉच थे वो मेरे डैड ने मुझे दिया था
और वो माफिया नहीं थे। मैंने उसी वॉच को गिरवी रखा है और उसी पैसे से मैंने तुम्हारी डैड की इलाज करवाया है। वैन बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो या फिर मेरे सामने नाटक कर रहे हो? तुम्हारी वो दोस्त माफिया किंग जियोन जोंको की तरह? तो जेहो बोलते हैं, नहीं, और तुम जोंको को गलत समझ रहे हो। वो नाटक नहीं कर रहे थे, वो सच में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसको गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है और वो त्यांग को लेकर बहुत ही जेलस फील करता है। और यहाँ पे जोंको, ते बेबी, तुम नहीं जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें किसी के साथ बात करने की क्या ज़रूरत है? और वो यूनो, उसके साथ बात मत करो, मैं उसको छोड़ दूंगा अगर तुम मुझसे कभी नहीं मिलने वाले हो। त्यांग बोलते हैं, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कब से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो जंगू बोलते हैं, तुम फिर से गुस्सा कर रहे हो। तुम ये बात अच्छी तरह से प्यार से भी बोल सकते हो ना? त्यांग बोलते हैं, क्या तुम प्यार की भाषा जानते भी हो? अगर जानते ना तो तुम मुझे इस तरह से तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती बांध के नहीं रखते। त्यांग की बात सुनकर जंगू बोलते हैं, मैंने तुम्हें बांध कर नहीं रखा है। देखो, तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, पैर खुले हुए हैं। मैंने यूनो को बांध कर रखा है, लेकिन तुम्हें नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं उसको छोड़ने के लिए बोल देता हूँ। त्यांग बोलते हैं, तो तुम किस मुहूर्त की इंतज़ार कर रहे हो? उसको छोड़ने के लिए बोलते क्यों नहीं हो? और वो मेरा कुछ नहीं लगता है, मैंने उसको सिर्फ उस दिन ही मिला था। तो जंकुक बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों को देखकर लगता नहीं है, तुम बहुत ही डिस्पीट हो उसको छुड़ाने के लिए। देखो, तुम तुरंत राज़ी हो गए हो मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए। मैं इतनी जल्दी उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम भी उससे पसंद करते हो। कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं करने वाले थे ना? मुझे झूठ मत कहना। त्यांग बोलते हैं, दोबारा से वही क्वेश्चन कर रहे हो तुम? जंकुक बोलते हैं, क्या करो, तुम्हें देखकर लगता ही है कि तुम यूनो को पसंद करते हो, और यूनो है भी हैंडसम, ऐसा कर भी सकते हो। त्यांग जंकुक को बोलते हैं, तुमने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा तो तुम मुझे अपने पेरेंट्स के साथ मिलने दोगे, तो क्या तुम मुझे अब छोड़ सकते हो? मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ और अपने दोस्तों से। तो जंकुक बोलते हैं, तुम अपनी मम्मी और पापा से मिल सकते हो, लेकिन अपने दोस्तों से नहीं। त्यांग गुस्से से बोलते हैं, लेकिन क्यों क्यों मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता हूँ? जंकुक बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ही जेलसी होते हैं। जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं वहीं पे उसको मार डालूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वजह से सबको मार डालूँ? नहीं ना? त्यांग जंकुक को बोलते हैं, इसी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं, अब समझे? जंकुक मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ, मैं पहले ही समझ गया। तुम मुझे पसंद तो करते हो और प्यार भी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि मैं माफिया हूँ। लेकिन एक माफिया होने से तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम नहीं होना चाहिए। एक इंसान को अपने बॉयफ्रेंड से जितना प्यार करना चाहिए उतना ही प्यार तुम भी मुझे करोगे, समझे तुम? वरना बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी प्यार को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार चाहता हूँ कि मुझे कभी महसूस ना हो कि तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। त्यांग बोलते हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। जंकुक बोलते हैं, क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? त्यांग बोलते हैं, तुम्हारे जैसे माफिया पता नहीं कितने लोगों के साथ प्यार की नाटक करते हैं, और पता नहीं और क्या क्या। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, इससे पहले कितने लोगों के साथ किया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन फिर भी देखो, मुझे तुम्हारे साथ प्यार करने की नाटक करना पड़ेगा। तो जंकुक बोलते हैं, तुमने क्या कहा? त्यांग बोलते हैं, कुछ नहीं। तो फिर जंकुक त्यांग को उसके पेरेंट्स के पास लेकर आते हैं और उन लोगों के साथ मिलने के लिए उसको परमिशन देते हैं। त्यांग बोलते हैं, अब मुझे अपनी मॉम और डैड से मिलने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी क्या? जंकुक बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो और तुम जो भी करोगे मुझे पूछ कर ही करोगे, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, मैंने गलत कहा, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे चाहने वालों के साथ, जिसे तुम चाहते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किन लोगों की बातें कर रहा हूँ।
त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे साथ अंदर मत आना, बाहर ही रुको। और क्या तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए वापस आ जाऊँगा। जंगकुक बोलते, नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, उसके बाद तुम बाहर चले आओगे और मैं तुम्हें लेकर वापस चला जाऊँगा। त्यांग बोलते हैं, सिर्फ 30 मिनट्स? नहीं, 1 घंटा चाहिए मुझे। जंगकुक बोलते हैं, 1 घंटे से क्या मतलब? तुम क्या करने वाले हो? हाँ, सिर्फ उन लोगों से जाके मिल लोगे और वापस आ जाओगे? 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा है और 1 घंटा तो बहुत ही ज़्यादा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। त्यांग बोलते हैं, तुम्हारे पास पेरेंट्स है या नहीं? अगर तुम्हारे पास पेरेंट्स होंगे भी ना, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम अपने मम्मी पापा को प्यार करते हो। अगर करते होंगे तो ऐसी बातें नहीं करते। जंगकुक थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वो इमोशनल को कंट्रोल करते हुए त्यांग को बोलते हैं, ठीक है, 1 घंटे के लिए जाके मिल लो, लेकिन उसके बाद वापस आ जाना, वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। त्यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है, और उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, त्यांग की मॉम बैठ के रो रहा था और उसके डैड पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा था। तो त्यांग जाके बोलते हैं, डैड ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं वापस आ गया हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए चला गया था। सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिला आप लोग को बोलने का, लेकिन अब मैं आप लोग को बोलकर जा रहा हूँ। मैं कुछ दिन के लिए अपनी एक दोस्त के घर रहूँगा और जैसे ही उसकी मदद मैं कर दूँगा, मैं वापस चला आऊँगा। तो उसके डैड और मॉम बोलते हैं, क्या तुम अपने कौन सी दोस्त की मदद करने वाले हो और उसको क्या मदद चाहिए? हमें बोलो, हम उसकी मदद करेंगे, हम सब मिलकर मदद करेंगे, ठीक है? तुम वापस मत जाओ। त्यांग की मॉम बहुत ही रो रहा था। तो त्यांग की डैड बोलते हैं, तुम अपनी मॉम की हालत देख रहे हो ना, और तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो। त्यांग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। आप लोग कुछ दिन के लिए बाहर चले जाइए। त्यांग के डैड बोलते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम दोनों को बाहर घूमने के लिए क्यों जाने के लिए बोल रहे हो तुम? त्यांग बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है मॉम मुझे बहुत मिस करेगा और वो ऐसे ही रोते रहेगा। आप उनको अगर घूमने के लिए लेकर जाओगे, वो बहुत खुश होगा। तो त्यांग की मॉम बोलते हैं, नहीं, तुम हम लोगों से झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कुछ तो हुआ है जो तुम हमसे बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें छोड़कर घूमने के लिए चले जाएं। और तुम्हें क्या लगता है कि हम अगर घूमने के लिए चले भी जाएंगे तो क्या तुम्हें मिस नहीं करने वाले हैं? बहुत मिस करेंगे बेटा, तुम ऐसा मत करो। और अगर कुछ हुआ है तो हमें बताओ। और तुम कहाँ जाने वाले हो? कहाँ रहोगे? कौन सी दोस्त के पास? हमें उसका नाम बताओ और उसका फ़ोन नंबर दो, हम भी उससे बात करना चाहते हैं। त्यांग बोलते हैं, मॉम वो मेरा न्यू फ्रेंड है और उसको मेरी ज़रूरत है, मैं आप लोग को नहीं बोल सकता हूँ, समझिए मेरी बात को। और डैड, आप मॉम को दुबई लेकर जाइए और उनको घुमा कर ले आइए। और मेरे पास अभी टाइम नहीं है आप लोगों से ज़्यादा बात करने की, तो मुझे अभी जाना होगा, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। त्यांग की डैड बोलते हैं, त्यांग रुको, सच बोलो, क्या हुआ? क्या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तुम? क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ? तुम मुझे एक बार बोल कर तो देखो। त्यांग बोलते हैं, नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जैसा कहा आप लोग वैसे ही कीजिए और मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे कुछ चाहिए। तो उसके डैड बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो जाकर ले लो और पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। त्यांग बोलते हैं, ठीक है डैड, अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। तो उसके डैड बोलते हैं, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। और त्यांग अपने कमरे में जाने के बाद जिमिन, योंगी अपने बाकी दोस्तों को, वायन सबको मैसेज भेजते हैं अपने घर के नंबर से और बोलते हैं, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके कहीं दूर चले जाओ और मैं जब तक ना कहूँ वापस मत आना। लेकिन जिमिन तुरंत त्यांग को कॉल बैक करते हैं, जिससे त्यांग जिमिन के कॉल रिसीव करते हैं और बोलते हैं, जिमिन तुम मेरी बात सुनो, तुम योंगी को लेकर कहीं दूर चले जाओ और कुछ दिन के लिए यहाँ वापस मत आना। जिमिन बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि तुम बहुत ही बुरी तरह से फंस गए हो जंगकुक की जाल में, अब हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं। त्यांग जिमिन को बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है
तुम मेरी मदद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जंगकुक बहुत बड़ा माफिया है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम तो क्या, तुम सब लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जैसा कहता हूँ, तुम सब लोग कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ घूमने के लिए। मैं उसको ठीक करता हूँ मेरी अपने अंदाज से। उसको मेरा प्यार चाहिए ना, ठीक है, आप देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ और किस तरह से मेरी प्यार की जाल में उसको फंसा लेता हूँ। तो जिमिन बोलते हैं, त्यांग तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा ही नुकसान हो। त्यांग बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं बहुत ही जल्द उसकी इस जाल से बाहर निकल आऊँगा। जिमिन कहते हैं, लेकिन त्यांग हम तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जिमिन की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, सुनो मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे अभी जंगकुक के पास वापस जाना होगा, वरना वो घर के अंदर आ जाएगा और वो अगर घर के अंदर आ गया तो मॉम डैड को पता चल जाएगा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ और डैड तो उसको देखकर ही पहचान लेंगे। मैं आप फ़ोन रखता हूँ, तुम्हें जैसा कहा वैसे ही करना। जिमिन कहते हैं, नहीं त्यांग हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और मैं अपने सोलमेट को छोड़कर बाहर घूमने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक बहुत देर तक इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे त्यांग को बहुत टाइम लग गया था। अब 1 घंटा होने में 5 मिनट ही बाकी है। जंगकुक अब अंदर आने वाले थे कि त्यांग उसके मॉम डैड को बाय बोलते हैं और बाहर जल्दी से चले जाते हैं। उसके मॉम बोलते हैं, उसको देखकर लग रहा है कि वो कुछ तो छुपा रहे हैं। उसके डैड बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाकर उसको फॉलो करता हूँ और देखता हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसके मॉम कहते हैं, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। मिस्टर किम बोलते हैं, नहीं तुम बाहर मत आना, तुम घर के अंदर ही रहो और मैं जाकर उसको फॉलो करता हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो बाहर जाते हैं, त्यांग की डैड देखते हैं कि त्यांग बाहर नहीं है और वो जिस कार से आए थे वो कार भी यहाँ पे नहीं है। वो अब किसका पीछा करेगा? वो ड्राइवर को कार निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन ड्राइवर बोलते हैं, कहाँ जाना है सर? तो वो बोलते हैं, यहाँ से जो कार गया है अभी अभी त्यांग के साथ, तुम्हारे त्यांग साथ जिस कार पे आया था उस कार को फॉलो करना है। तो ड्राइवर बोलते हैं, वो कार तो यहाँ से बहुत ही जल्दी में चला गया, अब वो किस रास्ते से गया मुझे नहीं पता, मैं कैसे फॉलो करूँगा? तो त्यांग की डैड बोलते हैं, तो अब मैं क्या करूँगा? और यहाँ पे मिसेस किम रो रो के बेहोश हो गए हैं। मेड की आवाज़ से मिस्टर किम अंदर आते हैं और वो त्यांग के कार का पीछा नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम इतना लेट क्यों कर रहे थे? आखिर में क्या चल रहा था? त्यांग बोलते हैं, तुम अंदर क्यों आने वाले थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना। जंगकुक बोलते हैं, तुम कोई चालाकी तो नहीं कर रहे हो ना? सो गाइज़ यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।